आज बात करेंगे उस शहर की जिसे कहते हैं इंडियाज सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु, जहां हर दिन लाखों लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और अब इस जाम से निकलने का रास्ता खुद राजनीति में फंस गया है। बेंगलुरु की सड़कों पर जाम अब कोई नई बात नहीं है। कभी बारिश, कभी कंस्ट्रक्शन और कभी ओवर पॉपुलेशन। गाड़ियां सड़कों पर ऐसे रेंगती है जैसे कछुए की चाल। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले एक टनल रोड प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर काफी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को बेंगलुरु साउथ के बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार से मुलाकात की। मकसद था बेंगलुरु की ट्रैफिक प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन ढूंढना। मुलाकात के दौरान तेजस्वी सूर्या ने सीधा कहा, सरकार को टनल रोड पर पैसे खर्च करने के बजाय मेट्रो और सब अर्बन रेल नेटवर्क को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, टनल रोड में सिर्फ 1800 गाड़ियां पर आवर चल सकती है, जबकि अगर उतने ही पैसों से मेट्रो या एमआरटीएस लाइन बनाई जाए तो लगभग 69,000 लोग उसी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। सूर्या का सीधा मैसेज था, फोकस शुड बी ऑन मूविंग पीपल नॉट व्हीकल्स, यानी कि नीति का मकसद लोगों को चलाना होना चाहिए, गाड़ियों को नहीं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दिए। आउटर रिंग रोड के लिए लूप बसेस स्टार्ट करने का प्रपोजल, ताकि ऑफिस जाने वाले लोगों को रिलीफ मिले। BMLTA बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन की तुरंत अपॉइंटमेंट। शहर के फुटपाथ और रोड्स को वर्ल्ड क्लास बनाने पर जोर, और सबसे इंपॉर्टेंट 300 किलोमीटर का सब अर्बन रेल नेटवर्क को प्रायोरिटी देने की डिमांड। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लाल बाग को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाए और वहां कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए या उन्हें अश्योरेंस दिया जाए। डीके शिवकुमार ने सूर्या के सजेशंस को रचनात्मक बताया, लेकिन साथ ही बोला, हम मेट्रो पर पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए फंड चाहिए। दिल्ली से पैसे आएगा तभी बड़े प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने मजाक में कहा, आजकल अगर घर में कार ना हो तो लोग दुल्हन भी नहीं देते, और जोड़ा, हर कोई सलाह देता है पर पैसा भी तो लाना पड़ेगा। शिवकुमार ने यह भी कहा कि टनल रोड को पूरी तरह रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों की पार्टनरशिप जरूरी है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधते हुए कहा, पिछले 10 साल से सब अर्बन रेल की बात हो रही है, लेकिन अब तक सेंटर से फंड नहीं आया। बात चाहे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर हुई हो, लेकिन सूर्या ने इसे बायपार्टीसन बोला, यानी पार्टी पॉलिटिक्स से परे। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते में आउटर रिंग रोड के इंडस्ट्री और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी मीटिंग होगी, ताकि ट्रैफिक के बॉटलनेक्स खत्म किए जा सके। उनका कहना था, हमारा गोल टनल नहीं, ट्रैफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, बेंगलुरु की सड़कों से जाम हटाने का जवाब मेट्रो है या टनल रोड फिर भी बनेगा? शहर के लिए क्या सही है, टनल में गाड़ियों का रहना या ट्रैक पर लोग? जो भी हो, ये डिस्कशन एक बात तो क्लियर करता है, बेंगलुरु अब सिर्फ आईटी का नहीं, इंफ्रा पॉलिटिक्स का भी हब बन चुका है। अगर आपको ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से बेंगलुरु का फ्यूचर किस में है, टनल रोड या मेट्रो में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं KTV भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।